हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, स्ट्रेट लाइंस में हमने जो पढ़ा है वो हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई भी पॉइंट होता है वो स्पेस के अंदर होती है, कोई भी लाइन होती है वो स्पेस के अंदर होता है। एवरीथिंग इज़ इन द स्पेस। तो आइए, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 3 एक्सिस होती हैं, उसी तरीके से इसके अंदर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जैसे 2 एक्सिस होती हैं, वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 3 एक्सिस होंगे। तो इस तरीके से हम ये 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखिए, अब इसको हम बोलेंगे ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड जेड एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हमने 3 एक्सिस बनाई हैं। आप एक्स, वाई और इसको भी जेड एक्सिस लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लिखते हैं P, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y एंड z। ये जो ओरिजिन है, तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 0। कोई भी पॉइंट है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो देयर आर 3 एक्सिस, हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 3 एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब फिगर के अंदर केवल एक एंगल आपको ये 90 डिग्री का दिख रहा है, बाकी का एंगल आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला एंगल भी आपका क्या है? 90 डिग्री है। और इसी तरीके से ये एंगल भी आपका कितना है? ये भी 90 डिग्री है। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस वाई और जेड के परपेंडिकुलर खड़ी हुई है, जिसको हम एक प्लेन के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक खड़ी हुई एक्सिस है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 एक्सिस यहाँ पे बनेंगी, जिसको हम कहेंगे एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये एक्सिस क्या हैं? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये 3 एक्सिस हैं। एक्सिस का प्लूरल हम लिख सकते हैं एक्सिस, ए एक्स ई एस। तो इस तरीके से ये 3 एक्सिस हो गई हैं। ओरिजिन हमारा ओ है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन को हम इसमें ओ से ही डिनोट करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 0। 3 जीरो आ जाएंगे। 2 डायमेंशनल के अंदर केवल 2 जीरो होते हैं। और कोई भी पॉइंट P, जैसा मैंने बताया, वो उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y एंड z। अब आप देखिए, इसके अंदर जो 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस सबसे पहली एक्सिस है, x एक्सिस। x एक्सिस की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा और z भी 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे y एक्सिस लिखना है तो y एक्सिस के अंदर जो आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इसी तरीके से z एक्सिस के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z और x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जो एक्सिस है उसको छोड़ के बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। x एक्सिस है तो y 0, z 0, y एक्सिस है तो x 0, z 0, z एक्सिस है तो x 0 एंड y 0। अब ये 2 एक्सिस मिला के एक प्लेन बनाते हैं।
तो एक प्लेन हमारा बनेगा एक्स वाई प्लेन या एक्सो वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या वाई ओ जेड प्लेन। तो ये पूरा हमारा जेड वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई ओ जेड प्लेन। इसी तरीके से ये आपका एक्स वाई प्लेन है या एक्सो वाई प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है या एक्सो जेड प्लेन है। तो तीन प्लेन्स होते हैं, थ्री प्लेन्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्री प्लेन्स। ये तीन प्लेन कौन कौन से हैं? पहला प्लेन हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो होगा जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जेड इज इक्वल टू 0 जो है वो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा हम लिख सकते हैं वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के ऊपर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये वाई जेड प्लेन की इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से तीसरा प्लेन है एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो इसके अंदर क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीन प्लेन्स बनते हैं, ये तीनों प्लेन की इक्वेशन बन गई है। अब ये जो तीन प्लेन्स हैं ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स के अंदर, 8 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। थ्री प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट, हर पार्ट को हम ऑक्टेंट बोलेंगे। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? थ्री प्लेन्स डिवाइड्स द स्पेस into 8 octants, OCTANTS, 8 ऑक्टेंट्स के अंदर ये तीन प्लेन्स डिवाइड करते हैं। तो अब आप देखिए, हम यहाँ पे आपके लिए एक टेबल टाइप का बना रहे हैं, तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये डिवाइड करते हैं। पहले ये नीचे लिखी हुई चीज़ को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। तो ये जो हैं हमारे पास जो तीन प्लेन्स हैं ये 8 ऑक्टेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्टेंट्स ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स, ऑक्टेंट्स OCTANTS, और नीचे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, तो ये आप बनाइए, 8 ऑक्टेंट हमें बनाने हैं। ये आपका पहला बनेगा, पहला ऑक्टेंट, ये आपके लिए दूसरा ऑक्टेंट बनेगा, ये आपके लिए तीसरा ऑक्टेंट बनेगा, ये आपके लिए फोर्थ ऑक्टेंट बनेगा, ये फिफ्थ ऑक्टेंट बनेगा। इस तरीके से सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट्थ ऑक्टेंट, इस तरीके से 8 ऑक्टेंट हमारे बनते हैं। अब इसके अंदर हम लिख क्या रहे हैं ये देखिए आप, हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। तो जो पहला ऑक्टेंट है उसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके प्लस होंगे, प्लस प्लस प्लस। अगर किसी भी पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं तो वो पहले ऑक्टेंट के अंदर आएगा। अगर x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बाकी के दो पॉजिटिव हैं, तो वो सेकंड ऑक्टेंट के अंदर आएगा। अगर दो आपके नेगेटिव हो जाते हैं और एक आपका पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपका किस में आएगा? थर्ड ऑक्टेंट के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ के अंदर आ जाते हैं तो ये आपको मिलेगा प्लस माइनस प्लस। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी हैं। फिफ्थ के अंदर आपको मिलेगा प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको मिलता है माइनस प्लस माइनस। इसी तरीके से आप आइए सेवेंथ के अंदर आपको मिलेगा, तीनों माइनस मिलेंगे, माइनस माइनस माइनस। एट्थ के अंदर आ जाइए, आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से आपको ये पहचान हो जाएगी कि किस ऑक्टेंट के अंदर कौन सा पॉइंट है, अगर आपने ये याद कर लिया। अगर आप इसको नहीं याद कर पाते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें जानना कि किस ऑक्टेंट के अंदर कौन सा पॉइंट आता है। अब आइए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज 12.1 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि छोटी ही एक्सरसाइज है ये। तो आइए एक्सरसाइज 12.1।
देखिए 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0। तो क्या आंसर हो जाएगा, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। इसी तरीके से आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी ओरल क्वेश्चन ही है। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0। तो इसके अंदर भी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने शुरू में मेरा लेक्चर सुना है ये, तो आपको समझ में आ जाएगा कि y कोऑर्डिनेट इज़ 0। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसके अंदर केवल ऑक्टेंट की बात हो रही है। पॉइंट हमारा है 1 2 3, 1 2 3। ये पॉइंट किस ऑक्टेंट के अंदर है ये हमें बताना है। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। इसी तरीके से आपको पॉइंट दे रखा है 4 -2, 4 -2 3। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा ऑक्टेंट आपका बन जाएगा, फोर्थ ऑक्टेंट बन जाएगा। आप टेबल देखिएगा तो आप लिख पाओगे। इसी तरीके से आप आइए तीसरे के अंदर 4 -2 -5, 4 -2 -5। तो ये किसके अंदर बनेगा, एक पॉजिटिव है एक्स वाला, वाई एंड जेड नेगेटिव हैं। तो ये आपका बन जाएगा 8th ऑक्टेंट। दिस इज 8th ऑक्टेंट। इसी तरीके से आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये आपको दे रखा है 4 2 -5, 4 2 -5। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव एंड जेड कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव। तो ये आपका होता है 5th ऑक्टेंट के अंदर। तो ये हमने लिख दिया 5th ऑक्टेंट। इसी तरीके से आप आइए, आपको दे रखा है -4, नेक्स्ट पार्ट है -4 2 -5। तो केवल y कोऑर्डिनेट इसके अंदर पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6th ऑक्टेंट आ जाएगा। दिस इज 6th ऑक्टेंट। अब आप आइए, आपको दे रखा है -2 -4 2 5, -4 2 5। तो इसका ऑक्टेंट हमें बताना है। तो ये बन जाएगा सेकेंड ऑक्टेंट के अंदर आ जाएगा। दो पार्ट्स और दे रखे हैं, -3 -1 6। ये आप टेबल में देखिए, जिसके अंदर x और y नेगेटिव हैं और z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये आपका बनता है 3rd ऑक्टेंट। सो दिस इज 3rd ऑक्टेंट। इसी तरीके से लास्ट पार्ट दे रखा है 2, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, -4 और आपको क्या दे रखा है -7। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y और z नेगेटिव हैं। तो एक सवाल और था ऐसा, तो ये आपका 8th ऑक्टेंट बन जाएगा। दिस इज़ 8th ऑक्टेंट। तो इसके अंदर हमें ऑक्टेंट्स बताने थे, तो इसको आप कर सकते हो। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द x एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन, नोन एज एक्स वाई प्लेन। तो क्या नाम हो गया प्लेन का, एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से आप आइए, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकेंड पार्ट के अंदर आप आइए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर टेकन इन द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के, वो किस फॉर्म के होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो उसका फॉर्म क्या हो गया, एक्स वाई 0। अब आप आइए थर्ड पार्ट के अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। तो क्या आंसर आना चाहिए, 8 ऑक्टेंट्स आना चाहिए। अब हमने आज बिल्कुल केवल इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि स्पेस के अंदर किस तरीके से पॉइंट्स लेते हैं,
एक्सिस की क्या इक्वेशंस होती हैं, प्लेन की क्या इक्वेशंस होती हैं। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे 12.2 करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर हम डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज भी ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ये समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।